नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जान को शदीद ख़तरात लाहक होने के मुतल्लिक किस नौइयत के इंकशाफात किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह पर क्या कुछ होता रहा। इस पूरी सूरत हाल के 3 मरकज़ी किरदार कौन हैं। इससे पहले एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में किस किस्म के ख़तरात की निशानदेही की गई थी। वज़ीर आज़म का अहम तरीन पैगाम किसके लिए था और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की जान को लाहक शदीद ख़तरात के हवाले से किस नौइयत के इंकशाफात किए गए हैं और उनकी रिहाइशगाह पर क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं क्योंकि इस खबर में कुछ ताज़ा और अहम हक़ाइक़ सामने आए हैं और इन हक़ाइक़ की अब पहली मर्तबा सरकारी तौर पर और ऑफिशियली तस्दीक भी की गई है। इससे पहले ये जो पूरा मामला था इस मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। तो मामला ये है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई है अफ़गानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट से, यानी वो काबुल एयरपोर्ट जहां हज़ारों अफ़गान शहरी अब भी मौजूद हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से वो काबुल से निकलकर अमेरिका या किसी यूरोपीय मुल्क में चले जाएं, चाहे उनको वहां से उड़ने वाले तैयारों के साथ लटकना ही क्यों ना पड़े। और इसी दौरान कुछ अफ़गान शहरी तो ऐसे थे जो इन तैयारों के परों में घुस गए थे, इनके जो लैंडिंग गियर्स हैं उनके साथ लटक गए थे और बाद में जब एक तैयारे ने उड़ान भरी तो वो फ़ज़ा से 3 अफ़गान शहरी गिर कर जाँ बहक भी हो गए थे, जिनकी बाद में शनाख्त भी हुई थी और इस हवाले से एक वीडियो भी वायरल हुई थी सोशल मीडिया की मुख्तलिफ ऐप्स पर। तो अब जो खबर आई है वो खबर ये आई है कि हालिया दिनों में जिस तरह से कुछ अफ़गान शहरी ज़बरदस्ती तैयारों के साथ लटके, ज़बरदस्ती उन्होंने तैयारों के अंदर घुसने की कोशिश की, तो इसी दौरान 5 अफ़गान बाशिंदे ऐसे भी थे जिनके मुतल्लिक ये बताया गया है कि ये एक ख़तरनाक कैटेगरी में रखा गया था। इनको अमरीकी अफवाज की जानिब से, नेटो अफवाज की जानिब से और उन गैर मुल्की अफवाज की जानिब से जो कि अफ़गानिस्तान में मौजूद थीं पिछले 20 साल से। और ये जो 5 लोग हैं ये भी जब हज़ारों अफ़गान शहरियों ने कोशिश की कि वो किसी न किसी तैयारे में सवार हो जाएं और काबुल से किसी तरह निकलने की कोशिश करें, तो ये जो 5 शहरी हैं अफ़गान जो कि ख़तरनाक कैटेगरी में थे, ये भी एक तैयारे में सवार होने में कामयाब हो गए और इनके मुतल्लिक ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो नाफिज करदा कंट्रोल ऑर्डर था उसकी खिलाफ वर्जी भी की। अब उसके बाद किस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई, तो बरतानिया में जो मुसल्लह अफवाज के वज़ीर हैं उनका कहना है कि ऐसे लोग जो इस इनखला के पूरे अमल से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बरतानिया में आकर, यानी बरतानवी हुकाम के मुताबिक वो बरतानिया में आकर कोई तखरीबकारी करें, कोई दहशत गर्दी की कोशिश करें, तो हमारे पास ऐसी इतलात हैं कि इन तैयारों में ऐसे अफराद ने भी सवार होने की कोशिश की और बाद में 5 अफराद ऐसे हैं जब वो बरतानिया पहुंच गए तो उनको हिरासत में लिया गया। अब इनमें से एक शख्स के मुतल्लिक तो बड़ा दिलचस्प इंकशाफ हुआ है और वो इंकशाफ ये किया गया है कि एक ऐसा शख्स जिसको किसी भी अमरीकी या बरतानवी तैयारे में सवार होने की इजाज़त नहीं थी, उसको काबुल एयरपोर्ट से फ़्लाई करने की ही इजाज़त नहीं थी और इसके लिए जो एक इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है ये कहा गया है कि इस शख्स का नाम था नो फ्लाई लिस्ट में, लेकिन उसके बावजूद ये इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम का सफ़र करने में कामयाब रहा, जो कि एक नेग्लिजेंस भी है। यानी काबुल एयरपोर्ट पे जिस किस्म की इस वक्त अमरीकी सिक्योरिटी एहलकारों ने सारा इंतज़ाम संभाला हुआ है,
कंट्रोल टावर का जो निज़ाम है वो भी इस वक्त अमेरिका के पास है या जो नेटो की अफवाज हैं उनके पास है, और वहाँ जो पूरे हिफाजती इंतजामात हैं काबुल एयरपोर्ट पर वो भी नेटो अफवाज के पास और अमेरिकी अफवाज के पास हैं। लेकिन इसके बावजूद 5 ऐसे अफगान शहरी जिनको मगरिब अपने लिए ख़तरा समझता है वो एक जहाज़ में सवार होकर यूरोपीय ममालिक में भी पहुँच गए। बहरहाल अब वापस आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जान को ख़तरात के हवाले से किस किस्म के इंकशाफात हुए हैं, और मुख्तसरन आपको पंजशीर वैली में जो कुछ हो रहा है और जो एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल वहाँ बनी हुई है उससे भी आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि पंजशीर वैली से अब कुछ ख़तरनाक नोयत की इतलात आना शुरू हुई हैं। ये एक ऐसी वैली है जिसमें दाखिले के लिए एक तंगो तारीक सा एक छोटा सा रास्ता है, और ये रास्ता निकलता है दरियाए पंजशीर से। कोई 1.5 लाख के करीब इस पूरी वैली की आबादी है, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो ताजिक नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये काबुल से कोई 150 किलोमीटर के फासले पर है। यानी ऐसा भी नहीं है कि ये काबुल से कोई बहुत ज़्यादा दूर हो और तालिबान इस वैली को सिर्फ इस फासले की वजह से एक्सेस ना कर सकें। इस वैली को एक्सेस ना करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इस वैली में दाखिल होने के लिए जो रास्ता है वहाँ से कोई फ़ौजी कमक, कोई भारी हथियार या कोई भारी फ़ौजी नकलो हरकत नहीं की जा सकती। ये दरियाए पंजशीर के एक साइड से एक तंगो तारीक सा रास्ता निकलता है। अब ऊपर जो पंजशीर की वैली है यानी बुलंदी पर जो पहाड़ी एक सिलसिला है वहाँ इस वक्त 9000 एहलकार मौजूद हैं अहमद मसूद की फ़ोर्स के, और वो वहाँ पर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, मशक़ें भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो अफ़गान तालिबान की कुल तादाद है वो 70 से 75 हज़ार बताई जाती है। अब अफ़गान तालिबान ने ये जो पूरी पंजशीर वैली है इसको 3 अतराफ़ से घेराव में तो लिया हुआ है, और इसका एक इब्तदाई मुहासरा भी किया गया था, और कोशिश ये की गई थी कि यहाँ से जो खुराक की रसद है उसको काट दिया जाए, ईंधन की रसद को काट दिया जाए, और ये कोशिश की जाए कि ये जो 9000 जंगजू हैं ना इनको कोई हथियार मिल सके, ना ही वहाँ पर कोई खुराक पहुँच सके, ना ही ईंधन पहुँच सके, ताकि इनके हौसले जो हैं वो भी थोड़े से पस्त हों और आहिस्ता आहिस्ता इस मुहासरे की वजह से ये हथियार डालना शुरू कर दें। लेकिन हुआ ये कि चूँकि अहमद मसूद ने ये पहले से सिचुएशन भांप ली थी तो उनके पास भी खुराक का कुछ दिन के लिए ज़ख़ीरा मौजूद था, इसी तरह उनके पास हथियार वगैरह भी मौजूद हैं और ईंधन का भी एक ज़ख़ीरा मौजूद है। अब अफ़गान तालिबान ने किया ये कि 3 अतराफ़ से पंजशीर का मुहासरा तो किया, और ये भी कहा जाता है कि उनके पास कुछ ऐसी डिवाइसेस भी हैं जो कि अमेरिकी फ़ौज अब ने जब इनखला किया तो वो साथ नहीं लेकर जा सके, जिनमें कुछ ऐसी बात भी की जा रही है कि कुछ ऐसे ड्रोन डिवाइसेस भी हैं जो कि पंजशीर वैली में यूज़ की जा सकती हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान इस मुहासरे के बाद पंजशीर वैली में दाखिल नहीं हुए, और इस मामले पर अफ़गान तर्जुमान जो हैं अफ़गान तालिबान के तर्जुमान उन्होंने कहा कि हम पंजशीर के अंदर खून खराबा नहीं चाहते, अगर चाहें तो 1-2 दिन के अंदर पंजशीर को फतह कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पंजशीर के जो हमारे भाई हैं उनको भी हम हुकूमत में शामिल करें। और उन्होंने एक मरतबा जो मुज़ाकरात के अंदर मुतालबात पेश किए थे वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थे, लेकिन हम दोबारा उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। बहरहाल अब वापस आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जान को शदीद ख़तरात लाहक होने के हवाले से क्या इंकशाफात किए गए हैं। ये जो इंकशाफात हैं ये एक ऐसी सूरत हाल में किए गए जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए नाकाबिले कबूल थे। यानी एक तो उनमें उनका जो स्टेटमेंट था एब्सोल्युटली नॉट वाला, तो कोई भी जो मगरबी ताकत है या अमेरिका जैसी सुपर पावर वो कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि पाकिस्तान जैसे महकूम मुल्क में जहाँ के हुक्मरान हमेशा जब भी उनसे कहा गया डू मोर तो उन्होंने कहा कि येस वी विल डू मोर, तो ऐसे किसी मुल्क के हुक्मरान की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं अपने मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखते हुए, अपने मुल्क की सलामती को और जो उनकी खुद मुख्तारी है उसको मुकद्दम रखते हुए। लेकिन जाहिर है कि इससे एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के मफादात को नुकसान पहुँचा है। दूसरी जानिब
दासू में हमने देखा कि एक दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हुआ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि इसमें रा और अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल थी। फिर उसके बाद गवादर में भी एक खुदकुश हमला हुआ, जिसके मुतल्लिक एविडेंट है कि बीएलए ने जिस तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की, यानी उसकी जिम्मेदारी ली, तो उसके पीछे भी भारत की सपोर्ट थी। बीएलए को भारत सपोर्ट करता है, ये पूरी दुनिया जानती है, और बरतानिया जैसे ममालिक भी बीएलए को एक दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जान को लाहक खतरात हैं, उसके हवाले से क्या एक निशानदेही की गई है, और जो उनकी बनी गाला वाली रिहाइशगाह है वहाँ क्या कुछ होता रहा, ये आपको बताते हैं। एक तो मामला ये है कि बनी गाला वाली जो उनकी रिहाइशगाह है, इसका एक सिक्योरिटी ऑडिट किया गया, और ये सिक्योरिटी ऑडिट क्यों किया गया, इसकी पूरी जो वजह है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन जो बुनियादी तौर पर एक कंपैरिजन है, यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस का, जो कि ऑफिशियल एक सरकारी रिहाइशगाह होती है इस्लामाबाद में किसी भी वज़ीर-ए-आज़म की, उसमें और बनी गाला की सिक्योरिटी में क्या फ़र्क है, वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, यानी वज़ीर-ए-आज़म हाउस, ये रेड जोन में वाक़ है। रेड जोन इस्लामाबाद का सबसे हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जोन है। इसी रेड जोन में ऐवान सदर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, गैर मुल्की सफारत खाने, पीटीवी, रेडियो पाकिस्तान, दफ्तर खारजा और जो दीगर हसास तरीन इमारतें हैं वो इसी रेड जोन में वाक़ हैं। तो कोई 3-4 पुलिस चौकियों से गुजर कर ही कोई आम शख्स भी इस रेड जोन में पहुंच सकता है। फिर जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, यहाँ भी एक जो एंट्रेंस है, वहाँ एक ऐसी चौकी है कि जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपकी चेकिंग की जाती है, आपका CNIC नंबर चेक किया जाता है, और आप सिर्फ उस सूरत में एंटर हो सकते हैं कि पहले से आपके मुतल्लिक इत्तला हो प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उनके ऑफिशियल्स की जानिब से ये कन्वे किया गया हो कि ये जो शख्स है, इसका CNIC नंबर ये है, इसकी गाड़ी का नंबर ये है, तो ये शख्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो सकता है। मैं बतौर सहाफ़ी लातादाद मरतबा प्राइम मिनिस्टर हाउस में जा चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक्टिविटीज़ भी कवर की हैं, उनकी ब्रीफिंग्स भी अटेंड की हैं, और उससे पहले जो वज़राए आज़म थे उनकी ब्रीफिंग्स भी अटेंड करते रहे हैं। अब एक तो एंट्रेंस के ऊपर चौकी है, फिर उससे आगे 300-400 गज़ के फासले पर एक और चौकी है, जहाँ दोबारा से बड़े जदीद आलात के साथ गाड़ी की चेकिंग भी होती है, आपकी अपनी चेकिंग भी होती है, दोबारा से आपका CNIC भी चेक किया जाता है, और उसके बाद एक तीसरी चौकी 600 गज़ के करीब, तकरीबन 700 गज़ के करीब, यानी इतने फासले पर तीसरी चौकी है, और वहाँ भी बैरियर लगे हुए हैं। और इन चौकियों का मकसद ये है जो कि फासले पे बनाई गई हैं, यानी 300 गज़ और 600-700 गज़ के फासले पर, उसका मकसद ये है कि अगर खुदा न खास्ता जो पहली चौकी है, जो पहली एंट्रेंस है, वहाँ पर कुछ शरपसंद अनासिर अगर कोई शरारत करते हैं या दहशतगर्दी की कोशिश करते हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो CCTV कैमरों के ज़रिए हर वक्त इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा होता है। तो जितनी देर में ये जो पूरी 3 चौकियों को क्रॉस करना, अव्वल तो किसी भी शरपसंद के लिए इतने फूल प्रूफ वहाँ पे सिक्योरिटी इंतजामात हैं, वो क्रॉस करना मुमकिन नहीं है। लेकिन इनका मकसद ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा हमला हो जाए, कोई बहुत कोऑर्डिनेटेड किस्म का अटैक हो, तो तब भी इतना टाइम मिल जाए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को या कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो कि वहाँ पे रिहाइश पजीर हो, कि वो अपने अहले खाना के साथ वहाँ से उसको निकाला जा सके। और यहाँ अहम बात ये भी है कि जो आखिरी चौकी है उससे भी कोई 200-300 गज़ दूर जाके जो रिहायशी इलाका आता है, यानी जो रिहायशी एक एरिया है, वो वहाँ पर है। और इसी रिहायशी एरिया के साथ 2 हेलीपैड्स भी हैं, जहां हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो हर वक्त खड़े रहते हैं, एक बिल्कुल तैयार हालत में, और जो पायलट्स हैं वो भी वहां हर वक्त मौजूद होते हैं, ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में अगर प्राइम मिनिस्टर ने वहां से निकलना है तो वो वहां से निकल सकें। आम तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने किसी और शहर में भी जाना हो तो इन्हीं हेलीपैड से वो रवाना होते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हो ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने जो मीटिंग्स हैं ऑफिशियल, वो तो करते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। ये 2 मुख्तलिफ इमारतें हैं। PM ऑफिस जो है उसको PM सेक्रेटेरिएट भी कहा जाता है, यानी 2 मुख्तलिफ ऑफिस हैं, एक प्राइम मिनिस्टर हाउस है और एक PM ऑफिस है।
तो वो अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स या पीएम हाउस में करते हैं या पीएम जो ऑफिस है वहाँ करते हैं, लेकिन शाम को वो चले जाते हैं वापस बनी गाला ज़्यादातर दिनों में। और बनी गाला को उन्होंने बनाया हुआ है अपना कैंप ऑफिस, लेकिन ये कैंप ऑफिस उस तरह का नहीं है जैसे मियां नवाज शरीफ ने अपने कैंप ऑफिस बनाए हुए थे। जैसे जब वो इलाज के लिए लंदन गए थे और अभी उनकी नाअहली नहीं हुई थी, तो उन्होंने लंदन को अपना कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया था, ये कहकर कि यहाँ से वो सरकारी अमूर अंजाम दे रहे हैं और वहाँ जितना एक्सपेंस था वो सरकारी खाते से अदा किया गया था। उसके बाद जब वो लाहौर जाते थे जाती उम्रा अपने अजीज़ो हकारिब से मिलने के लिए, तो उस वक्त भी लाहौर का जो जाती उम्रा में उनकी रिहाइशगाह है उसको भी कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया जाता था और सारे जो अखराजात हैं वो सरकारी खाते से अदा किए जाते थे। अब बनी गाला को जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक तरह से कैंप ऑफिस बनाया हुआ है, उसके अखराजात तो सरकारी खाते से नहीं अदा किए जाते, लेकिन वहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑडिट हुआ है, जाहिर है कि बनी गाला एक तो रेड जोन में नहीं है, फिर वहाँ पे सिक्योरिटी की इस तरह से लेयर्स नहीं है जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस में है। और यहाँ पे वो सियासी किस्म की मुलाकातें भी करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। कभी कभार उनके घर के बाहर कोई एहतजाज वगैरह भी होता है सियासी नौयत का, वो अपनी पार्टीज़ के जो रहनुमा हैं उनको भी बुलाते रहते हैं। तो इस वजह से एक सिक्योरिटी ऑडिट किया गया जब इस इलाके का, और इससे पहले एक ऐसा वाक़या भी हुआ था कि इमरान चौक जहाँ से रास्ता बराह रास्त बनी गाला जाता है, वहाँ कुछ नौजवान अपनी बर्थडे सेलिब्रेशंस कर रहे थे गाड़ी के दौरान, तो वो कुछ वेपन्स भी ले आए और उन्होंने वहाँ पे फायरिंग भी की, बाद में उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इलाका एक ऐसा इलाका है कि जहाँ आम नौजवान जो दहशतगर्द नहीं हैं वो कोई पार्टी करते हुए या बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए भी वेपन्स के साथ जाने में कामयाब हो गए थे। तो इस पूरी सूरत हाल में चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ चले जाते हैं बनी गाला अक्सर, तो इस पूरे जो बनी गाला की उनकी रिहाइशगाह इसका एक सिक्योरिटी ऑडिट किया गया। अगरचे वहाँ पर पुलिस की बड़ी मैसिव डिप्लॉयमेंट है, जो फौजी एहलकार हैं उनकी डिप्लॉयमेंट भी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की डिप्लॉयमेंट भी है, लेकिन जब ये ऑडिट किया गया तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये मशवरा दिया गया कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुंतकिल हो जाएँ। इससे पहले जो वज़ीर आज़म गुजरे हैं वो तो अपने पूरे अहले खाना पूरे ख़ानदान के साथ अजीज़ो अकारिब के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुकीम रहे हैं, तो आप भी ये जो बनी गाला वापस आते हैं और आपकी सिक्योरिटी को जो है वो ख़तरात लाक हो सकते हैं, इसलिए आप प्राइम मिनिस्टर हाउस को ही अपना मुस्तकिल ठिकाना बनाएं और वहीं आप रहा करें। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से इनपुट दिया गया है इस सिक्योरिटी ऑडिट की जानिब से। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर की ये ख्वाहिश है, पहले वो बनाना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को वो एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दें, अब उसको वो कोई कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करने का एक प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है, ताकि ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक वसी व अरीज़ एक जगह है इसको कोई कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करके मईशत के अंदर कोई हिस्सा डाला जाए और मईशत को भी कोई उससे फ़ायदा हो। लेकिन इस वक्त जो उनको रिकमेंडेशन दी गई हैं पाकिस्तान के हसास इदारों की जानिब से और हसास इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से, वो ये दी गई हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और ये जो उन्होंने इससे पहले ऐलान किया था कि मैं अपनी सिक्योरिटी भी कम करूंगा, प्रोटोकॉल भी कम करूंगा, तो प्रोटोकॉल तो वो ज़रूर कम करें अगर वो करना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के ऊपर किसी किस्म का जो मौजूदा हालात हैं, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल बनी है, जिस तरह से हॉस्टाइल एलिमेंट्स जो गैर मुल्की एलिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई भी करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस सिक्योरिटी ऑडिट के बाद ये मशवरा दिया गया है कि आप मुस्तकिल तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही रिहाइश पजीर रहें। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।